हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने पूरे चैप्टर में कौन सी चीज़ें कवर की है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है ये प्रैक्टिकल कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब आज का वीडियो जो है बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है। तो अपने पहले लेक्चर में क्या सीखा था, हमने सिम्बॉल्स के बारे में सीखा था, कौन से नेगेशन एंड और कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे इसका ट्रुथ टेबल बनता है। ठीक है, और ये कुछ मेन चीज़ें जो कि मैं आपको अभी बोलूँगा कि इन चीज़ों को एकदम रट लीजिए। ये आपको एकदम मेन चीज़ है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें काम आ सकती है। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा था कि किसी भी स्टेटमेंट्स की इन्वर्स कैसे निकालते, कॉन्वर्स कैसे निकालते, काउंटर पॉजिटिव कैसे होता है। और फिर टोटोलॉजी, मतलब अगर किसी भी ट्रुथ टेबल के सारे फाइनल आउटकम ट्रू आए तो उसको टोटोलॉजी, सारे फॉल्स है तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, और अगर सारे ट्रू फॉल्स ऐसे मिक्स है तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। ठीक है, अब देखते हैं अगले वीडियो में। अगले लेक्चर में हमने एंड और इम्प्लाइज बाय कंडीशनल नेगेशन के ऊपर के ट्रुथ टेबल बना के उनको समझने की कोशिश की थी कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हम कोई स्टेटमेंट पैटर्न देखे और उसकी वैल्यू देखे, मतलब स्टेटमेंट्स की ट्रू है या फॉल्स अगर देखे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कि हमने एक इजी क्वेश्चन और एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेके इसको समझने की कोशिश की थी। फिर हमने अगली वीडियो में क्या देखा था, हमने सीखा था कि किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, मतलब उसके सारे ट्रू फॉल्स के आउटकम्स लेके उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट देखे हो तो उनको कैसे इक्वलेंट प्रूव करना है, उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रूव करते हैं, हमने ये भी सीखा था। ठीक है, तब फिर हमने अगले वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था कि पैटर्न्स की टोटोलॉजी कैसे आती है, फॉलेसी कैसे, मतलब किसी भी कंडीशन के सारे वैल्यूज ट्रू हो सकते हैं, अगर ट्रू है तो उसको क्या कहते हैं, उसका हम टोटोलॉजी कहते हैं। अगर फाइनल आउटकम में सारे वैल्यूज फॉल्स आते हैं तो उनको उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। फिर अगले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि किसी भी स्टेटमेंट्स के थ्योरेटिकली उसके कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं और काउंटर पॉजिटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने अगले वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था कि लॉज क्या होते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे लॉज यूज़ करके हमको किसी भी बड़े स्टेटमेंट पैटर्न को सिंप्लीफाई करने के लिए इन लॉज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर हमने अगली वीडियो में क्या देखा था, हमने सीखा था कि किसी भी सर्किट डायग्राम को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी सीखा था। इसके ऊपर कि हमने 2-3 क्वेश्चन लिए थे। अब देखते हैं हमने अगली वीडियो में क्या देखा था, हमने सीखा था कि किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न से उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस चैप्टर में सीखी है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है ये कहाँ काम आता है, तब जो प्रैक्टिकल यूज है वो कहाँ होता है। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे, ताकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे को और मोटिवेट करता है, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए आने के लिए। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल लॉजिक होता है वो अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं तो 12th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस या IT कोई भी फील्ड लेते हैं तो आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो लैंग्वेज कोई नहीं समझता है, वो बस ट्रू और फॉल्स की वैल्यू समझता है। मतलब ट्रू यानी 1 होता है और फॉल्स यानी 0। तो आप समझ गए होंगे कि 1 ट्रू और फॉल्स की क्या वैल्यू होगी। अभी तक जो हमने एंड और ये जो समझे वो उस टाइम पे गेट कहलाए जाएंगे, मतलब एंड गेट, और गेट। ठीक है, तो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।